रहीम अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। प्यारे दोस्तों, एक नई और दिलचस्प वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूं। दोस्तों, हमारे पास सेट आया हुआ है होमेज हेक्सा 1210, इसका मॉडल है। दोस्तों, इसमें फ़ॉल्ट क्या आ रहा है, इशू क्या आ रहा है, और ये दिलचस्प फ़ॉल्ट दोस्तों, ये छोटे छोटे ट्रिक मैं आपके लिए लेके आता हूँ। काफ़ी सारे दोस्तों की मुझे कॉलें आती हैं कि यार हमने मॉसफेट चेक किया, ये मॉसफेट ओके हैं, हमने बूस्टर साइड सेक्शन चेक किया और इसका आउटपुट वाला सेक्शन चेक किया, 740 भी ओके हैं, और ये 3205 लगी हुई हैं, ये भी ओके हैं, और ये आईसी लगा हुआ है दोस्तों SG 3525, ये भी ओके है। तो इसके अलावा अगर हमने ये भी सब कुछ चेक कर लिया और इसके अलावा दोस्तों बाकी मसला आ जाता है ये सप्लाई का। तो दोस्तों सप्लाई भी ओके है, जो पावर सप्लाई चार्जिंग है इसका सेक्शन है, तो चार्जिंग सेक्शन ओके होने के बावजूद भी मैं आपको दिखाता हूँ कि इसमें फॉल्ट क्या आ रहा है। ये दोस्तों मैंने ऑन किया, ठीक है। मैं इसकी लाइट बंद कर देता हूँ। आपको स्क्रीन ज़रा इसकी दोस्तों ऐसे ही आती है। होमेज वालों का ये है UPS हेक्सा, ये पहले मॉडल है। तो आप देख सकते हो दोस्तों कि ये मैं आपको फिर दोबारा ऑन करके दिखाता हूँ। ये देखें दोस्तों, डायरेक्टली फॉल्ट पे चला गया, और बैटरी के सेल भी हैं, बैटरी के सेल भी शो करा रहा है कि बैटरी भी ठीक है। उसके बावजूद भी जैसे ही मैं इसे ऑन करता हूँ, मैं दोबारा ऑन करके दिखा देता हूँ दोस्तों। ये ऑफ़ कर दिया मैंने और ये दोबारा ऑन किया, तो आप देख सकते हो कि दोबारा ऑन करते ही ये देखना ये फ़ॉल्ट पे चला गया। तो दोस्तों ये फ़ॉल्ट, ऐसे फ़ॉल्ट जो होते हैं दोस्तों, ये काफ़ी जो है ना तंग करने वाले फ़ॉल्ट होते हैं। तो मैं आपके लिए आज एक नया फ़ॉल्ट लेके आया हूँ कि अगर किसी भाई के पास ऐसा फ़ॉल्ट आ जाता है। दोस्तों एक और चीज़ मैं आपको बताता जाऊँ कि ये जो K3878 लगे होते हैं ये भी ठीक है, और जो इसका SMD दोस्तों IC लगा होता है ये UC 3843, तो वो भी ठीक है। अगर ये सब कुछ ठीक होने के बावजूद भी दोस्तों ये देखें, आपको आवाज़ आएगी, रिले भी इसकी ऑन होती हैं, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखना आप, ये ऑन हुआ, देखा आपने रिले की आवाज़ आई है ना दोस्तों, तो रिले भी इसकी ऑन होती हैं, तब भी ये डायरेक्ट फॉल्ट पे जा रहा है। तो इसमें क्या इशू आ सकता है, ये रेड लाइट का, ये रेड लाइट देता है, और इसमें क्या इशू आ सकता है। तो आज हम अपने प्यारे दोस्तों के साथ ये शेयर करेंगे कि इसमें क्या इशू आ सकता है। दोस्तों ये छोटे छोटे ट्रिक बहुत काम के ट्रिक होते हैं, और बिल्कुल छोटी सी वीडियो में बनाऊंगा और आपको बता दूंगा इसका ट्रिक कि इसमें क्या फॉल्ट आया कि हर चीज़ ठीक होने के बावजूद भी ये UPS जो है ये फॉल्ट डायरेक्ट ऑन करते ही फॉल्ट पे चला जाता है। तो इसमें क्या इशू हो सकता है, चलिए दोस्तों इसको क्लियर करते हैं, और क्लियर करके मैं आपको बताता हूँ कि इसमें इस UPS में क्या इशू आया है। अगर आपके पास ऐसा UPS आए तो आपने सबसे पहले जो यहाँ पे कैपेसिटर लगा होता है, यहाँ पे PF कैपेसिटर लगा होता है, बाज़ का दोस्तों पीले कलर में लगा होता है, येलो कलर में ये वाला, इस पे आपने AC वोल्टेज चेक करने हैं कि हमारे AC वोल्ट यहाँ पे बन रहे हैं, क्योंकि ये वाली मॉसफेट ठीक है। और उसके बाद दोस्तों आपने ये वाला जो कैपेसिटर लगा होता है ना, इस पे आपने देखना है कि ये वाला ऐसे ये डिस्चार्ज करने से यहाँ पे करंट बन रहा है। अगर दोस्तों ये करंट बन रहा है और फिर भी ये फॉल्ट पे जा रहा है, तो सबसे पहले आपने ये वाला ये चेक करना है। इससे चेक करने के बाद दोस्तों आपने आउटपुट चेक करना है कि आउटपुट नहीं निकाल रहा। दोस्तों हमारे पास ये जो फॉल्ट आया ये आउटपुट नहीं निकाल रहा, आउटपुट निकाल, यहाँ पे आउटपुट आएंगे, आउटपुट वाले वोल्टेज आएंगे तो ये सेंस कर पाएगा कि ये UPS ओके, वरना ये नहीं सेंस कर पाएगा। तो दोस्तों इसमें फॉल्ट ये आ रहा है कि यहाँ पे जो वोल्ट आते हैं ना ये नहीं आ रहे, ठीक है। हम इससे टेस्ट करेंगे कि यहाँ पे वोल्ट क्यों नहीं आ रहे, मैं आपको भी दिखाता हूँ। ये दोस्तों यहाँ पे आपने 250 वोल्ट पे रेंज पे करके आपने ये मीटर वाले प्राड यहाँ पे लगा देने हैं, और मीटर पे भी गौर रखना है। अब मैं ऑन करने लगा हूँ सेट, और ये देख सकते हैं आप, ये वोल्टेज आए थे, ठीक है, हल्का सा झटका दिया वोल्टर ने, फिर वापसी चले गए। मैं दोबारा आपको ऑन करके दिखाता हूँ, ठीक है। आप दोबारा देखना दोस्तों, ये देखना, ये ऑन कर दिया मैंने, और ऑन करते ही देखना ये हल्के से वोल्टेज आए थे और चले गए। तो दोस्तों अब हमें ये तो मालूम हो गया कि यहाँ पे वोल्टेज बन रहे हैं, ठीक है, और मसला कहीं कहीं पे है। तो अब हम ट्रेसने लगे हैं मसला इसका क्या आता है। दोस्तों मसला इसका आता है ये वाला जो रिले लगी हुई है ना, ये वाली नीचे, ये सोलर इन्वर्टर है दोस्तों, इसके अंदर की कंट्रोलर भी लगा हुआ है। तो ये वाली जो रिले है ना दोस्तों, ये कट ऑफ करती है, ये कट आउट भी इसे बोलते हैं, हम तो इसे रिले बोलते हैं, ठीक है। ये जो है ये वर्किंग अच्छे तरीके से नहीं कर रही, और मैं आपको दिखाता जाऊं कि ये ओरिजिनल रिले जेन्युइन लगी हुई है। तो मैं इसे चेंज करता हूं, चेंज करने के बाद आपसे दोबारा मैं फॉल्ट शेयर करूंगा। दोस्तों ये देख लें आप कि इसके टांके जो हैं ये जेन्युइन ओरिजिनल लगी हुई है रिले, ठीक है, और लेकिन ये काम नहीं कर रही।
ठीक है। अब मैं उसको चेंज करने लगा हूँ। चेंज करने के बाद मैं आपसे फॉल्ट दोबारा शेयर करता हूँ। जी तो प्यारे प्यारे दोस्तों, मैं आपको दिखाता जाऊं कि मैंने ये रिले चेंज कर दी है। ये थी दोस्तों 12 वोल्ट की। तो मेरे पास दोस्तों पुराना बोर्ड पड़ा हुआ था, मैं आपको दिखा देता हूं। तो मैंने यहाँ से पुराने बोर्ड में से निकाल लिया है दोस्तों, ठीक है। और निकाल के दोस्तों सेम टू सेम इसके साथ की मैंने ये वाली इसके साथ की यहाँ पे इंस्टॉल कर दी है, ठीक है दोस्तों। अब मैं आपको ये यूपीएस जो है ऑन करके दिखाता हूँ। मेरी कोशिश है कि दोस्तों ये छोटी सी वीडियो जो है ये बने, ठीक है। ये मैंने ऑन कर दिया दोस्तों। इसकी जो एलसीडी स्क्रीन है ना, वो ज़रा अच्छे तरीके से देखें दोस्तों। माशाल्लाह से हम कामयाब हो चुके हैं। तो ये आप देख सकते हैं 229 वोल्ट। मैं इसकी मोबाइल की लाइट ऑफ कर दूं तो ये आप दोस्तों देख सकते हो कि माशाल्लाह से ये अब 229 वोल्ट आउटपुट दे रहा है दोस्तों। ये होते हैं ट्रिक, छोटे छोटे ट्रिक को है ना, जो ये होते हैं बहुत काम वाले ट्रिक, ठीक है ना। आज मैंने आपके साथ एक छोटा सा ट्रिक शेयर किया कि हर चीज़ अगर ओके है तो फिर भी सेट ऑन करने से डायरेक्ट फॉल्ट पे जा रहा है, तो आपने किसी चीज़ को नहीं छेड़ना, किसी चीज़ पे खपने की आपको ज़रूरत नहीं है, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है आपके भाई के होते। इंशाल्लाह मैं आपको A to Z मुकम्मल वीडियो दिखाता हूँ और A to Z बिल्कुल सही गाइड करता हूँ दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा और छोटा सा नीचे कमेंट करके बताइएगा आपको कैसी ये वीडियो लगी, कैसा ये बल्कि ट्रिक लगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो के लिए आपसे इजाज़त चाहता हूँ, आपका दोस्त मोहम्मद अकरम। और अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल का ज़रूर विज़िट कीजिएगा, अकरम यूनिवर्सल इलेक्ट्रॉनिक्स का। तो अल्लाह हाफिज़ प्यारे दोस्तों, अल्लाह हाफिज़।